दोस्तों आज मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका जार्विस को देखते हैं जो किसी अनदर डायमेंशन में एक बहुत बड़े मिथिकल क्रीचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वो क्रीचर बार बार अमेरिका जार्विस पर अटैक कर रहा होता है और डिफेंडर स्ट्रेंज उसे अपनी शक्तियों से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो क्रीचर बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण इन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने मंत्रों के चक्र में जकड़ लेता है, लेकिन वो क्रीचर उस चक्र को भी तोड़ने लगता है। अब हालात को देखते हुए डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका जार्विस से उसकी ताकत लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था। अमेरिका जार्विस के पास में एक ऐसी ताकत थी कि जिसके जरिए वो अलग अलग पोर्टल बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती थी, और जार्विस की यही पावर लेने के लिए ये क्रीचर आया था। अगर एक छोटी बच्ची के पास में ये पावर इतनी खतरनाक हो सकती थी, तो अगर किसी बड़े विलन के पास में ये ताकत आ जाती तो इस यूनिवर्स का क्या होता। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी ताकत को अपने अंदर लेने का सोचता है, बट ऐसा करने से अमेरिका जार्विस की जान भी चले जाएंगी। इस पर अमेरिका जार्विस उससे कहती है कि हम दोनों दोस्त थे, तुम मेरी जान कैसे ले सकते हो, तुम तो हमेशा लोगों की भलाई और उन्हें बचाने का काम करते हो। तभी वो क्रीचर पीछे से स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है और अपना एक टेंटिकल स्ट्रेंज के पेट के आर पार कर देता है। इसके बाद वो क्रीचर जार्विस को पकड़ लेता है। इससे जार्विस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके डरते के साथ ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज अपनी मायावी चक्र से जार्विस को उस क्रीचर के चंगुल से आजाद करता है और उस क्रीचर के वार को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे स्ट्रेंज की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ये दोनों भी उस पोर्टल में चले जाते हैं और इसी के साथ स्ट्रेंज का सपना भी टूट जाता है। अब अपने सपने से जागने के बाद हम एक्चुअल स्टीफन स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि अर्थ 616 का रक्षक था। आज का दिन डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए काफी दुख भरा था, क्योंकि आज क्रिस्टीन पाल्मर की शादी होने वाली थी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दिल पर पत्थर रखकर शादी में जाने के लिए तैयार होता है और शादी में पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर स्ट्रेंज क्रिश्चियन को देखकर बस यही सोच रहा होता है कि जिस आदमी से आज उसकी शादी हो रही है, काश वो आदमी मैं होता। लेकिन तभी अचानक से स्ट्रेंज को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज बालकनी में आकर देखता है तो बाहर सारी की सारी गाड़ियां बेकाबू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उन गाड़ियों को यहाँ वहाँ फेंक रही है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मायावी ताकत का यूज करके उस इनविजिबल शक्ति को विजिबल करता है, तो वो एक बहुत बड़ा सा ऑक्टोपस होता है, जो दिखने में बहुत ही अजीब दिख रहा था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस ऑक्टोपस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन ये ऑक्टोपस भी उस पहले वाले क्रीचर की तरह ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ये ऑक्टोपस स्ट्रेंज पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए स्ट्रेंज की मदद करने के लिए वहां पर वॉन्ग आ जाता है और अपने रस्सी जैसे वेपन से उस ऑक्टोपस को मारने लगता है, लेकिन वो ऑक्टोपस वॉन्ग को भी अपने टेंटिकल में जकड़ लेता है। तभी स्ट्रेंज भी उठकर आ जाता है और उस ऑक्टोपस के टेंटिकल को काट कर वॉन्ग को बचा लेता है। अब वो ऑक्टोपस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ पर अमेरिका जार्विस फंसी हुई थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्तियों से दो हाथ बनाता है और एक खंबे से ऑक्टोपस की आंख को बाहर निकाल देता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका जार्विस को नीचे उतारता है और उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंज को अभी याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसके सपने में आई थी। बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देने के बाद फाइनली स्ट्रेंज को भी याद आ जाता है कि ये लड़की उसके सपने में आई थी। वो जार्विस से पूछता है कि कल रात तुम मेरे सपने में क्या कर रही थी। इस पर जार्विस बताती है कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि रियलिटी थी। हर यूनिवर्स में आप ही का एक अवतार जीवित है, और आपने जिसे कल रात सपने में देखा था वो आप ही का एक अवतार था। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, तुम इसका सबूत दो। जिसके बाद अमेरिका जार्विस उन दोनों को एक बिल्डिंग के ऊपर लेके जाती है, जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी बुरा भी लगता है, और साथ ही ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उसके पास में मल्टीपल यूनिवर्स में घूमने की ताकत है। मगर जो ऑक्टोपस उसके पास में उसकी पावर लेने के लिए आया था, वो तो बस एक प्यादा था, उसके पीछे का बॉस कोई और है। अगर इस मिस्ट्री को सुलझाना है तो ऐसे किसी इंसान की मदद लेनी होगी जिसके पास में जादुई ताकत और साथ ही मल्टी यूनिवर्स का ज्ञान हो। इसके बाद डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को वहीं पर जमीन में दफना देता है और वांडा के पास में मदद लेने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर वांडा की एक अलग ही दुनिया थी। वेस्टवेल के बाद में जब उसने काफी लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद में वो चाहती थी कि वो एक अलग जगह पर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैं कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है, और मेरे सामने इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी खड़ी है, जिसका नाम वांडा मैक्सिमॉफ है। इतने में ही वांडा बोल पड़ती है कि इस वक्त अमेरिका जार्विस कहाँ पर होंगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो उसके सामने अमेरिका जार्विस का जिक्र भी नहीं किया था। फिर वो अमेरिका जार्विस को कैसे जानती थी। और अब जाके यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन सब कारनामों के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद वांडा मैक्सिमॉफ ही थी, जो कि अब बन चुकी थी स्कारलेट विच। और देखते ही देखते वो प्लेस हरियाली से एक लाल हेल में बदल जाता है। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से निकल जाता है और वापस कामाताज में आ जाता है, और वांग और अमेरिका जार्विस से कहता है कि वांडा बदल गई है, वो बुरी बन चुकी है। वांग पूछता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि उसे उसकी काल्पनिक जिंदगी बहुत पसंद थी, अब उसे उसके बच्चे टॉमी और बिली वापस चाहिए। हालांकि इस यूनिवर्स में उसके पास में उसके बच्चे नहीं है, मगर दूसरे यूनिवर्स में वो बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर उस यूनिवर्स में जाने की ताकत वांडा के पास में नहीं है, इसीलिए वो अमेरिका जार्विस से उसकी शक्तियां लेना चाहती है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।
देंगे, हम सब मिल के अमेरिका जार्विस की जान बचाएंगे। इसके बाद ये लोग मिलकर सेंटम सेंटोरियम के ऊपर एक बहुत बड़ा कवच बना देते हैं और जब स्कारलेट आकर उन पर हमला करती है तो इस कवच की वजह से उसका वार उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। स्कारलेट समझ जाती है कि जब तक ये कवच रहेगा तब तक वो उनका कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो उनमें से एक जने का माइंड मैनिपुलेट करती है और वो इंसान कवच को तोड़कर भागने लगता है। और अब मौके का फायदा उठाकर स्कारलेट उन पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है और उन सबको खत्म कर देती है। इसके बाद जब वो नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगती है तो तभी स्ट्रेंज उसके सामने आ जाता है और स्कारलेट से कहता है कि अगर तुम्हें जार्विस चाहिए तो पहले मुझसे लड़ना होगा। अब जैसी स्कारलेट विच उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कांच की मायावी दुनिया में फंसा देता है, जहाँ पर उसे सिर्फ खुद ही का रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। अब स्कारलेट उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी चारों तरफ से कांच के नुकीले हथियार निकलकर उसे घेर लेते हैं। अब पहले तो स्कारलेट को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो जैसे उन्हें हाथ लगाती है तो तब उसे पता चलता है कि ये कोई कांच नहीं बल्कि पानी का इल्यूजन है। वहीं पर हम अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि वॉन्ग से कहता है कि हमें अमेरिका जार्विस को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी कांच की दुनिया को तोड़कर स्कारलेट विच वहां पर आ जाती है। अब उसे देखकर अमेरिका जार्विस बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके डरते के साथ ही एक और पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल हो जाता है और ये दोनों भी बहुत सारे अलग अलग मल्टीवर्सेस से होते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा हरियाली होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जार्विस से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पर वॉन्ग अकेला है और वो अकेला स्कारलेट से नहीं लड़ पाएगा। वैसे लड़ तो मैं भी नहीं पाऊंगा बट फिर भी जाना तो पड़ेगा। इस पर जार्विस कहती है कि तुम पहले तो शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हर यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुकी हूँ और ट्रैवल करने का सीधा सा रूल है, सबसे पहले उस यूनिवर्स में खाना ढूंढो क्योंकि खाने के बगैर सब कुछ अधूरा है। वैसे खाने के पैसे तो कहीं पर भी देने नहीं पड़ते, लेकिन इस बार जब ये लोग अपना दही वड़ा खा रहे होते हैं तो दही वड़े वाला आकर इनसे पैसे की डिमांड करता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक ऐसे मैजिक में फंसा देता है कि वो अपने आप को ही मुक्के मारने लगता है। तभी अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास में द बुक ऑफ ईशांति तक पहुंचने की पावर थी तो जरूर इस वाले यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में भी वो पावर होंगी। इसीलिए वो जाकर इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज तो थैनोस से लड़ते वक्त ही मारे गए और अब जो यहाँ के सेंटम सेंटोरियम का रखवाला था वो मॉर्डो था, जिसे देख डॉक्टर स्ट्रेंज सोचता है यार ये तो पिछले वाले यूनिवर्स में भी मेरा दुश्मन था और इस वाले यूनिवर्स में भी ये मेरा दुश्मन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार मॉर्डो उनका काफी अच्छा दोस्त होता है। मॉर्डो स्ट्रेंज से कहता है कि इस बार मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। इसके बाद इन दोनों को मॉर्डो अंदर ले जाता है और इन्हें चाय पिलाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो को सारा सीन बताता है कि हमारे पीछे स्कारलेट विच पड़ी हुई है जो कि चाहती है अमेरिका जार्विस की सारी ताकतों को पाना ताकि वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके और जिस यूनिवर्स में उसे उसके बच्चे मिल जाए उन्हें वापस यहाँ अर्थ 616 में ला सके। लेकिन फिर तभी हमें पता चलता है कि मॉर्डो ने उनकी चाय में कुछ मिला दिया था जिस वजह से ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख खुलती है तो वो बंधे हुए हाथों से इल्यूमिनाटी के सामने खड़ा होता है। इस बार इल्यूमिनाटी 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें शामिल थे कैप्टन कार्टन, रिच रिचर्ड फैंटास्टिक फोर से, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जेवियर एक्स-मैन से और आखिर में थी कैप्टन मार्वेल। इन सभी का कहना था कि हमारी मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद हो। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ समझ में नहीं आता और वो उनसे पूछता है कि आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम किस तरीके से हो सकता हो। ये लोग बताते हैं कि तुम्हारे पास में डार्क होल्ड आ चुकी थी। डार्क होल्ड वो किताब है जिससे कि आज की तारीख में स्कारलेट विच को अपनी ताकतें मिली थी। अब ये थी अर्थ 838 जहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ही इविल समझ रहे थे। वही दूसरी तरफ हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो कि अर्थ 616 में थी। यहाँ पर कामरताज में बैठकर स्कारलेट विच स्वप्न यात्रा कर रही थी। स्वप्न यात्रा में बेसिकली होता ये है कि अगर हमारा शरीर किसी भी डायमेंशन में हो लेकिन अगर दूसरे यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व हो तो हम उसके अंदर अपनी आत्मा को डाल सकते हैं और हम जो करेंगे वही वो दूसरी आत्मा भी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वाले डायमेंशन में भी तो एक वांडा होंगी, तो आखिर उसका क्या होगा। वॉन्ग ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वॉन्ग के कुछ करने से पहले वकांडा की एक योद्धा सारा एक नाइफ की मदद से डार्क होल्ड को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। ये देखकर स्कारलेट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो सारों को अपनी शक्तियों से जलाकर खत्म कर देती है। अब उसकी किताब डार्क होल्ड अब खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके मंत्र अधूरे रह गए थे और वो दूसरे डायमेंशन की वांडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अब वो वॉन्ग से कहती है कि मुझे मंत्र के बारे में बताओ, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम को डार्क होल्ड की किताब के काफी सारे मंत्रों के बारे में पता होता है और इस वक्त सॉर्सरर सुप्रीम वॉन्ग था। अब पहले तो वॉन्ग उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन फिर जब स्कारलेट विच वॉन्ग के साथियों को मारने की धमकी देती है तब वॉन्ग उसे बताता है कि डार्क होल्ड तो सिर्फ एक नकल है, असल मंत्र तो एक माउंटेन पर है जहाँ से उस मंत्र को डार्क होल्ड के अंदर उतारा गया है। लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर आज तक जो भी गया है वो फिर कभी वापस जिंदा लौट कर नहीं आया है। लेकिन स्कारलेट उससे कहती है कि कोई वापस आए या ना आए लेकिन हम वहाँ से जरूर जिंदा वापस लौटेंगे। इसके बाद वॉन्ग एक पोर्टल खोलकर स्कारलेट को उस माउंटेन के ऊपर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर जादूगर सिर्फ एक हद तक आगे बढ़ सकते थे। जादूगरों में उस माउंटेन तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। लेकिन तभी स्कारलेट अपने मैजिक का यूज करके ऊपर पहुंच जाती है जहाँ पर वो सारे मंत्र लिखे थे जिनका यूज करके वो अपने बच्चों तक पहुंच
सकती थी। इसके बाद स्कारलेट उन मंत्रों का यूज करके अर्थ 838 की वांडा से कनेक्ट करती है और उसके शरीर में अपनी आत्मा को डालकर उसे कंट्रोल करने लगती है ताकि वो अमेरिका जारविस के पास पहुंचकर उसकी ताकत को अपना बनाकर मल्टीवर्स में घूम सके। लेकिन अब वांडा जब यहाँ पर जारविस की शक्तियों को लेने के लिए पहुंचती है तो इस बार उसे रोकने के लिए चारों भी सामने आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वांडा इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो देखते देखते कुछ ही मिनटों में उन सबको अपनी शक्तियों से खत्म कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन फिर तभी उसके सामने चार्ल्स जेवियर आ जाता है और चार्ल्स जेवियर उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वांडा भी का पीछे हटने वाली थी, वो उसे भी उसकी गर्दन तोड़कर खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में जारविस का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन पाल्मर भी शामिल थी। इसके बाद वहाँ पर एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज भी इन दोनों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी वांडा यानी कि स्कारलेट विच भी वहाँ पर आ जाती है। अब ये लोग जारविस को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और विशांति की किताब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांडा इन्हें छोड़ने का वाली थी, वो हर दरवाजे को तोड़कर इनके पास में पहुंच जाती है। अब वांडा जारविस की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे माउंटेन पर ले जाती है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पाल्मर को वांडा एक पोर्टल में भेज देती है। अब वांडा जारविस की शक्तियों को लेने का प्रोसीजर शुरू कर देती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि हर यूनिवर्स में उसका एक अवतार जरूर मौजूद होगा, इसीलिए वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने की सोचता है। मगर जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो यूनिवर्स तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बचा है तो सिर्फ सिनिस्टर स्ट्रेंज, जिसके पास में थी इविल पावर, क्योंकि उसने भी यूज किया था डार्क होल्ड का। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा शानदार और अमेजिंग फाइट होती है इन दोनों के बीच में, जहाँ पर ये दोनों म्यूजिकल नोट्स के साथ में एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जो कि देखने में बहुत अमेजिंग था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज काफी कोशिशों के बाद इविल स्ट्रेंज को मार देता है और डार्क होल्ड को हासिल कर लेता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इसी डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके अर्थ 616 पर पड़े मुर्दे डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर अपनी आत्मा को डाल देता है और वहां से सीधा माउंटेन की ओर पहुंचता है। लेकिन माउंटेन तक पहुंचने के बाद जादूगरों को उस मकबरे तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। वहां पर काली ताकतें यानी आत्माएं आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने लगती है, उसे खत्म करने की कोशिश करती है। मगर फिर क्रिस्टन उसे विश्वास दिलाती है और कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, उन बुराइयों को अपनी ताकत बना लो, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी आत्माओं को काबू में कर लेता है और उन आत्माओं को जोड़कर ही अपने पंख बना लेता है और माउंटेन से उड़कर मकबरे तक पहुंच जाता है। जिसके बाद उसकी फाइट होती है वांडा से। अगेन यहाँ पर हमें मार्वल की काफी अमेजिंग एंड शानदार फाइट दिखाई जाती है, जिसके ग्राफिक्स का तो क्या ही कहना है। ये फाइट मेरी पर्सनली फेवरेट है, आपकी है या नहीं मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर हमें वांडा की असली ताकत का पता चलता है, क्योंकि इतनी भयंकर लड़ाई में वो सचमुच डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को हारता देख अमेरिका जारविस समझ जाती है कि अगर उसे वांडा को हराना है तो उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हराना होगा। इसीलिए वो एक पोर्टल ओपन करती है और स्कारलेट को वहां पहुंचा देती है, जहां पर दूसरे डायमेंशन की वांडा अपने बच्चों के साथ में अपनी हंसती खेलती जिंदगी गुजार रही थी। मगर बिल्ली और टॉमी जैसे स्कारलेट को देखते हैं तो उससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मॉम का यह रूप बहुत भयानक लग रहा था। वो अपनी मॉम से कहने लगते हैं कि हमें मत मारिएगा, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमसे दूर रहिए। इस पर वांडा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूं, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी। लेकिन वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे बस बार बार उनसे दूर रहने को कहते हैं। ये देखकर वांडा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जिनके लिए उसने ये सारा कांड किया था, अब जब वो उन्हें ही नहीं पा सकी तो उसने हिम्मत हार ली। इसके बाद उस डायमेंशन की वांडा को दोनों बच्चे सौंप देती है और वांडा से कहती है कि इन बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अब स्कारलेट डिसाइड करती है कि उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। जिसके बाद वो अपनी पावर से इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी मल्टीवर्सेस थे वहां से डार्क होल्ड को खत्म कर देती है और उसके बाद वो अपने आप को भी खत्म कर देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो शख्स जो अपने आप को मार रहा था वो अब अपने आप को मारना बंद कर देता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर भी अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।